हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो जान जिगर है हमारे बीएलएसआई का, या बोले कि मासफेट का। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, वो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और यही वो वोल्टेज है जो डिसाइड करता है कि आपका डिवाइस ऑन होने वाला है या ऑफ होने वाला है। अब बात करेंगे कि जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है एनमॉस का, वो कैसे दिखता है। तो सोर्स, जैसा मैंने दिखाया कि सोर्स हमारा ग्राउंडेड कर दिया जाता है। जो पॉजिटिव वोल्टेज होता है वो गेट पर दिया जाता है ताकि हमारा चैनल फॉर्म हो सके। तो इस केस में जो होता है हमारा फ्री होल्स, वो क्या होता है, रिपल किया जाता है। कैसे, वो दिखाते हैं। तो मान लीजिए कि ये गेट है और इसको कनेक्ट कर दिया गया किसी पॉजिटिव वोल्टेज के द्वारा। और यहाँ पर क्या है, ये हमारा ग्राउंड कर दिया गया और ये हमारा भी ग्राउंड कर दिया गया। तो गेट पर हमारा दे दिया गया बीजीएस वोल्टेज। अब क्या होता है कि जब हमारा बीजीएस वोल्टेज दिया जाता है तो ये हो गया हमारा पी टाइप का टर्मिनल। इसमें बहुत सारे रहते हैं होल्स, और होल्स को जब यहाँ टर्मिनल पे, गेट वाले टर्मिनल पे पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाता है तो यहाँ पर होल्स, या कहें कि पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव टाइप के आयंस आते हैं। और पॉजिटिव टाइप के आने से क्या होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होल्स आपके सबस्ट्रेट में रहते हैं, वो इसके द्वारा रिपल किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो अब ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा। तो ये जो हमारे होल्स थे यहाँ पे, वो नीचे पुश कर दिए जाएंगे। अब ये नीचे पुश कर दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा उस केस में, सारे के सारे पॉजिटिव वाले जो चार्ज थे वो नीचे चले गए। तो पॉजिटिव चार्ज जब नीचे चले गए तो उस केस में क्या होगा, वो पॉजिटिव वाला चार्ज तो चला गया। अब ये नेगेटिव अनकवर्ड जो चार्ज रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बनाए रखे रहे होंगे, क्योंकि होल्स चला गया तो अब वो डोमिनेट कर जाएंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाले रहे होंगे। ये कौन से इलेक्ट्रॉन का कहाँ से आ गए भैया, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया एटम, और ये हो गया सेल। सेल में क्या हो गया, मान लीजिए कि ये लास्ट सेल ही है, तो इसमें रहा होगा कुछ होल। होल होता है एक वैकेंसी प्लेस। वैकेंसी प्लेस मीन्स यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन आना चाहे तो आ जाए, और ये बहुत प्यार से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है क्योंकि इसका नेचर ही है, खाली स्थान है, तुरंत ही ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा। और जहां से इलेक्ट्रॉन आया है यहाँ पर, वो उसकी जगह पर होल पहुंच जाएगा। तो होल ऐसे ही ट्रेवल करता है। तो होल अगर ऊपर से नीचे आया है होल, तो मतलब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन रहा होगा जो गया होगा और इसका स्थान को ग्रहण किया होगा। तो इस प्रकार से होल के सारे नीचे ढकेल दिए जाते हैं, नीचे पुश कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो होल था वो तो चला गया, वो अपना स्थान, अब उसका स्थान कोई इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण किया होगा। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से क्या होता है, यहाँ पर अब थोड़ा ये निगेटिवली, अब इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर अब हमारा जो रीजन हो जाएगा वो लिटिल बिट नेगेटिव टाइप टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बहुत सारे एटम के अनकवर्ड नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। और इस केस में क्या होगा, देखिए ये टर्मिनल तो यहाँ तक है, हमारा गेट यहाँ तक है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जो हमारा सोर्स और ड्रेन होता है, इससे, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो यहाँ जो थोड़ा फार अवे भी रहे होंगे वो थोड़ा थोड़ा निकल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आना शुरू कर देंगे। तो इसकी वजह से थोड़ा और चैनल हमारा अच्छे से फॉर्म हो जाता है। और यहाँ के इन्वर्जन होने की वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी वाले चार्ज कैरियर रहे होंगे वो भी यहाँ पर आ जाते हैं, और अनकवर्ड नेगेटिव आयंस यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं पी होल्स को नीचे पुश करने की वजह से। तो यहाँ पर आपको एक नेगेटिव चार्ज का चैनल दिखाई देने लगता है, क्योंकि यहाँ पर पहले पी टाइप का सबस्ट्रेट हुआ करता था। अब यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और यहाँ पर नेगेटिव आयंस की वजह से अब ये चैनल हो गया पूरा का पूरा एन टाइप का। अब क्योंकि ये चैनल पी टाइप से एन टाइप की तरफ पहुंच गया है,
तो ये एक प्रकार का इन्वर्ज हो गया है। इन्वर्ट मीन्स पहले पी टाइप का था, अब एन टाइप का हो गया। इसी कारण इसको इन्वर्जन लेयर भी कहा जाता है। जब पी टाइप का जो हमारा सबस्ट्रेट था अब वो एन टाइप का बन चुका है, तो ये लेयर हमारा कहलाता है इन्वर्जन लेयर। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो मिनिमम गेट वोल्टेज है जिस पे हमारा चैनल फॉर्म हो चुका है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमारा गेट पर हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया गया। अब अगर हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया गया तो यहाँ पर हमारे होल्स होंगे या पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या हो जाएगा, और चैनल बनने के बाद यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे उसकी वजह से हमको यहाँ पर एक नेगेटिव पोटेंशियल देखने को मिलेगा। तो एक और यहाँ बीच में इंसुलेटर है, तो यहाँ पहले ही मैं बता चुका हूँ ऑक्साइड है वो इंसुलेटर का काम करता है। तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज और बीच में इंसुलेटर। अब ये क्या हो गया, ये हमारा एक कैपेसिटर फॉर्म हो गया। अब ये जब कैपेसिटर फॉर्म हो गया तो जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो होगा वो आउटसाइड निकलेगा। आउटसाइड तो चारों तरफ निकलेगा, तो आउटसाइड चारों तरफ निकलेगा, लेकिन हमें मतलब है नीचे वाले से। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और इलेक्ट्रॉन का देखा जाए तो वो भी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करते हुए इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज या आयंस यहाँ पर इकट्ठे होंगे चैनल में। और वो डिपेंड किस पर करता है, बीजीएस वोल्टेज पर। जितना ज्यादा बीजीएस वोल्टेज होगा उतना ज्यादा यहाँ पर चार्ज हमारे नेगेटिव वाले भी कलेक्ट होंगे। और जितने ज्यादा चार्ज यहाँ पर चैनल में आए वो चैनल को और ज्यादा स्ट्रांग करेंगे, कंडक्टिविटी उतनी ही आसान हो जाएगी। तो वो तो ये जो फील्ड बन रहा है इसकी वजह से ही हमारा चैनल पर कंट्रोल हो रहा है और चैनल का डेप्थ भी डिसाइड हो रहा है। इसीलिए इसको कहा जाता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके फील्ड ही डिसाइड कर रहे हैं कि ट्रांजिस्टर ऑन होगा कि ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, ये काम करेगा या नहीं। वो डिसाइड करने वाले कौन है, फील्ड ही है। और वो फील्ड कौन से हैं, यहाँ गेट पर जो पोटेंशियल अप्लाइड है और जो चैनल फॉर्म हुआ है उसके बीच का फील्ड की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मीन्स एफईटी, एफईटी की बात कर रहे हैं। और जितना ज्यादा वोल्टेज हमारा यहाँ पर अप्लाइड हुआ है बीजीएस, अगर वो हमारा बीटी से ज्यादा है तो जितना वोल्टेज ज्यादा है बीटी से बीजीएस का वो कहलाता है बीओबी मीन्स ओवर ड्राइव वोल्टेज। और वो हमारा जो चैनल होता है उसकी डेप्थ को डिफाइन करता है, उसकी डेप्थ को बताता है। जितना ज्यादा बीओबी उतना ज्यादा हमारा चैनल अच्छा फॉर्म होगा। तो ये हो गया हमारा ओवर ड्राइव वोल्टेज। तो ये हमारे स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पर जैसा आपको दिखाया गया है ये पूरा पीपीटी में मेंशन है, जैसा कि मैंने आपको समझाया वही हमारा कहलाता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और जो वोल्टेज बीटी से एक्स्ट्रा होता है जो गेट पर अप्लाई किया जाता है, जितना भी ज्यादा एक्स्ट्रा होता है वो हमारा वोल्टेज कहलाता है ओवर ड्राइव वोल्टेज। और यही डिफाइन करता है कि हमारा जो चैनल फॉर्म हो रहा है उसमें चार्जेस कितने ज्यादा रहेंगे, तो वो डिफाइन करता है हमारा ओवर ड्राइव वोल्टेज। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या हमारे यहाँ
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ भी आप ये क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का, तो आप जाके वहाँ से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ ही आपको पीपीटी भी मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।